नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 5 को लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो को पार्ट 1 से 4 तक आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तब इसे देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया गया है। देखिए क्या है कि त्रिकोणमिति के अंदर जो समकोण त्रिभुज से संबंधित अध्ययन होता है तो उस समकोण त्रिभुज में 5 प्रकार के एंगल के बारे में अध्ययन करना होता है। कौन कौन? क्लास 10th लेवल तक ले 5 प्रकार के कोण कौन कौन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद इंटरमीडिएट में इससे और आगे का एंगल पर पढ़ाई सिलेबस में दिया गया है, लेकिन आपको 10th क्लास में इतना 90 डिग्री तक ले के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ सबका साइन में 0 डिग्री का कुछ मान होता है, 30 डिग्री पर कुछ मान होता है, 45 डिग्री पर कुछ मान होता है, 60 डिग्री पर भी कुछ मान होता है और 90 डिग्री पर भी कुछ मान होता है। इसी तरह से कॉस में, टैन में, कॉसेक में, सेक में, कॉट में, हर एक में पूरा हर एक अलग अलग एंगल पर कुछ ना कुछ अलग अलग मान प्राप्त होता है, जिसको एक सारणी के रूप में तैयार कर दिया जाता है और उसे मान सारणी कहा जाता है। यानी कि उस सारणी में किसका कितना कितना मान होगा आपको पूरे टेबल को याद रखना पड़ेगा। तो उस टेबल को याद रखने का तरीका जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आज स्किप कर दिए तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति से आप सब दिन के लिए स्किप हो जाइएगा। तो देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि यह साइन के 5 एंगल के बारे में अच्छा से पहले सीख लिया जाए। अगर इसको जान लिए तो समझ लीजिए कि इसका सबका आधा काम खत्म हो गया। यही मेन होता है। अगर यह याद रह गया तो बाकी सबके लिए टेंशन नहीं रखना है और वह ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। उसके लिए कुछ टेक्निक बताया जाएगा, लेकिन इसको आपके दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए इस तरह से, क्योंकि बार बार सवाल को बनाते समय में इसका मान जरूरत पड़ेगा। और सिर्फ यह त्रिकोणमिति के जो 2 अलग अलग सेक्शन दे दिया गया है, एक त्रिकोणमिति का परिचय 8वां लेसन में एनसीईआरटी किताब के, और क्या है कि 9th में वह जो चैप्टर 9th वाला है 9वां, तो उसमें क्या है कि ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, वह जो चैप्टर दिया गया है, तो उसका A to Z सवाल के तभी बातों को समझा जा सकता है, जबकि इस पूरे एंगल के मान हमेशा दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए। तो देखिए क्या है, इसके अलग अलग मान को याद रखने का हम तरीका बताने जा रहे हैं, उस बात को ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ जो 0 डिग्री है तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू कर रहेंगे। देखिए जैसे में कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि क्या कर दिए, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक ले नंबरिंग कर दिए हैं और सभी संख्या में 4 से भाग दे दीजिए। क्या करना है? सभी संख्या में 4 से भाग देना है। और जब सभी संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो सबका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो क्या मान प्राप्त होने वाला है, इसी बात को ध्यान से समझना है और इसी के आधार पर पूरा के पूरा टेबल का निर्माण होने वाला है। 0/4 यानी कि ऊपर 0 है, नीचे 4 है, तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाएगा तो 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि यह इसका मान हो गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। ऐसे ही कहा जा सकता है कि यहाँ इसका वर्गमूल जब निकलेगा तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2, जो कि आपको याद रहना चाहिए।
और ऐसे ही यहाँ यह कटने वाला है तो पहले आसानी से कटा दीजिए। ऊपर बच गया 1 और नीचे आ गया 2। तो यहाँ साइन यह 45 डिग्री का मान यहाँ 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। अगर निकालने का कोशिश कीजिएगा तो उसका मान दशमलव में आ जाता है, इसीलिए मान को दशमलव में नहीं रखकर उसे रूट में ही छोड़ दिया जाता है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अब उसके बाद देखना है यह साइन 60 डिग्री पर, तो साइन 60 डिग्री का मान यहाँ तो कुछ कटने वाला भी नहीं है और यहाँ 3 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो इसीलिए 3 को उस तरह से रूट में ही छोड़ दिया जाता है और 4 का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। कितना आएगा 2, तो बाटा में हो जाएगा 2। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया √3/2। अब आगे देखना है 90 डिग्री का मान कितना आने वाला है। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो गया और जब 1 और नीचे भी कहिएगा तो 1 यानी कि 1/1, तो उसका मान कितना आएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना आता है 1। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना आया 1। अब इतना मान हमेशा याद रखना है आपको और इसी के आधार पर और बाकी सारा के सारा टेबल तैयार होने वाला है। देखिए क्या है कि साइन जैसे कि यहाँ सबका मान है तो यहाँ साइन जैसे कि यहाँ 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ कॉस में उसी मान का यहाँ 0 में वही वैल्यू होगा, यानी कि 0 पर कितना होगा 1। और कॉस में यहाँ 60 का जितना मान है तो कॉस में 30 का भी उतना ही मान होगा, यानी कह सकते हैं कि √3/2। उसके बाद इधर से आइएगा तो 45 और इधर से भी चलिएगा तो 45, यानी कि 45 साइन में जितना का मान होता है तो कॉस में भी 45 डिग्री पर उतना ही मान होगा, यानी कह सकते हैं 1/√2। उसके बाद इधर से और आइएगा तो साइन 30 डिग्री का जितना मान होगा तो इधर से और आगे बढ़िएगा तो साइन 30 डिग्री के मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं इसका मान कितना होगा 1/2। अब उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ साइन में और इधर आइएगा तो 0 डिग्री आया और कॉस में और आगे जाइएगा तो कितना आया 90 डिग्री। तो साइन में 0 डिग्री का जितना मान होगा कॉस में 90 डिग्री का उतना ही मान होगा, यानी कि अगर साइन में 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस में 90 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है टैन में, टैन थीटा के रूप में कितना कितना मान होता है। तो देखिए यहाँ टैन थीटा में एक सूत्र जो कि आपको बताया गया है पहले से ही, क्या बताया गया है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर में होता है टैन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री बाटा कॉस 0 डिग्री का जो मान अनुपात तैयार होगा, यानी कि बाटा का रूप जो तैयार होगा वही टैन 0 डिग्री का मान होगा। साइन 30 बाटा कॉस 30 का जो मान होगा वही टैन 30 का मान होगा। इसी तरह से साइन 45 बाटा कॉस 45 का जो मान होगा वही टैन 45 का मान होगा। इसी तरह से साइन 60 बाटा कॉस 60 का जो मान होगा वही मान टैन 60 का होगा। और साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का जो मान होगा उसको अनुपात किया जाएगा तो टैन 90 डिग्री का भी वही मान होगा। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री वाला मान और कॉस 0 डिग्री वाला मान को बाटा में करने से जो मान प्राप्त होता है वह टैन सूत्र में जब होता है तो उसका भी मान जो होगा वही हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 0/1 इसका मान कितना हो जाएगा 0/1 अर्थात 0। जब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि 0 और नीचे कोई भी संख्या हो, मानकर चल सकते हैं x के जगह पर यहाँ कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू होता है 0, और ऊपर कोई संख्या है
यानी कि अंश में कोई संख्या है x के रूप में, x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, और बाटा नीचे 0 है, तो इसका अर्थ होता है इन्फिनिटिव, यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित, इसका कोई मान निश्चित नहीं होता है, अनंत होता है। तो देखिए यहाँ 0/1 यानी कि 0/1, इसका मतलब कि 0 हो जाएगा। ऐसे ही कह सकते हैं कि यह साइन 30 डिग्री का मान है और यह कॉस 30 डिग्री का मान है। जब इसको और इसको अनुपात किया जाएगा, यानी कि बाटा का रूप तैयार किया जाएगा, जैसे मैं कि यहाँ लिख रहे हैं 1/2, और यहाँ इसका मान कितना है √3/2, √3/2। तो यहाँ तो यह 2 से 2 कट जाएगा। अगर इस तरह से नहीं काटना है तो यहाँ पलट के भी कट सकता है। यहाँ से क्या होता है कि गुना में देने से नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला तो नीचे चल ही जाता है, यह तो पहले से ही पता होगा, जो कि कट के 1/√3 आ गया। तो यह 1tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यह तो किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ tan हम लोगों को 45 डिग्री का मान याद रखना है। तो tan 45 डिग्री के मान में sin 45 डिग्री का मान इतना है 1/√2, और cos 45 डिग्री का यहाँ भी मान है 1/√2। तो अगर 1/√2 बाटा 1/√2 किया जाएगा तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यह दोनों कटेगा तो मान कितना आएगा 1, यानी कि tan में 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, जो कि यह भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इससे भी संबंधित बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। और देखिए इस तरह से इस मान सारणी से ऑब्जेक्टिव से लेकर और सब्जेक्टिव तक ले बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए यह तो किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान, देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए sin 60 डिग्री बाटा cos 60 डिग्री का जो मान ज्ञात हो जाएगा वही तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि √3/2 बाटा 1/2, यहाँ √3/2 इंटू 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 कट गया तो कितना आ जाएगा √3 और बाटा में 1, यानी कह सकते हैं कि इसका मान कितना आया √3, जो कि यह tan में 60 डिग्री का मान कितना आया √3। इसका भी मान हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ दोनों में अंतर यही है कि यहाँ 1/√3 है और यहाँ डायरेक्ट √3 है, यह हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग साइन 90 डिग्री बाटा cos 90 डिग्री का मान निकाल ले, यानी कि 0/1/0, इसका मान कितना हो जाएगा, बोले थे कि जब नीचे 0 हो जाएगा तो इसका अर्थ होता है कि वह मान अपरिभाषित है, यानी कि उसका कोई भी परिभाषा देना उचित नहीं है। तब इसको एक संकेत इस तरह से 8 लेटा हुआ अवस्था में दे दिया जाता है सिंबल, जो कि इसको अपरिभाषित नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए पहले से आपको बताया गया है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉसेक, जैसे कि यहाँ साइन 0 डिग्री का मान इतना है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा उसको निकालना है, और वह तभी निकाला जा सकता है जबकि इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे देखिए यहाँ 0 लिखने का अर्थ और क्या है कि इसके नीचे कुछ भी तो संख्या हो सकता है। अगर मान कर चलिए कि हम 1 ही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन में कोई भी अंक में, जैसे मैं मान लीजिए 4 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है हर में, तो ऐसे ही मान कर चल सकते हैं कि इसमें भी 1 छिपा हुआ है, जो कि अगर इसको पलटा जाएगा तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, यानी कि यह क्या हो गया, अपरिभाषित का रूप हो गया। तो इसका यानी कि कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, यह याद होना चाहिए। उसी तरह से देखिए
यहाँ कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 है, जो कि यह पलट जाएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो खाली शुद्ध रूप से 2 लिख दीजिए और बाटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कॉसेक हमको 45 डिग्री का मान निकालना है, तो यह जब मान पलट जाएगा, क्योंकि साइन कॉसेक उल्टा होता है, तो जब यह मान पलटेगा तो √2 चल जाएगा और √2 अब बाटा में 1, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया, √2। ऐसे ही कह सकते हैं कि कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ जब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यह जब मान पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3। और यहाँ क्या है, 1 है, तो नीचे भी तो 1 होगा, जो कि नीचे वाला 1 ऊपर और ऊपर वाला नीचे पलटेगा तो वह 1 ही रह जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1। अब देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ जब साइन से हम लोग मान को पलट कर कॉसेक बना दिए, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि कॉस से मान को पलट के सेक बना सकते हैं। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, जैसे में कि यह साइन से यहाँ 1 को 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ 0, यह जैसे कि साइन से कॉस तैयार किया गया है, उसी तरह से हम लोग कॉसेक से सेक को तैयार कर सकते हैं। तो आपके ऊपर जैसा मर्जी, यहाँ इससे इसको तैयार कीजिए, चाहे इसको पलट के इसको तैयार कीजिए, बात दोनों एक ही होगा। यानी कि अभी कह सकते हैं कि यह जब 1 है तो यही माना गया 1, यहाँ 2/√3 है तो यहाँ भी वही बात आ जाएगा 2/√3, यहाँ √2 है तो यहाँ भी हो जाएगा √2, यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ अपरिभाषित है, जो कि यहाँ भी हो जाएगा अपरिभाषित। एक बार यहाँ से भी देख लिया जाए कि सच में आया कि नहीं। 1 जब पलट जाएगा तो यहाँ 1 बना देगा, ठीक है। √3/2 पलटेगा तो 2/√3 बना देगा, जो कि सही है। यहाँ 1/√2 पलटेगा तो खाली √2 हो जाएगा, नीचे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ 1/2 जब पलट जाएगा तो खाली 2 हो जाएगा, और यहाँ भी नीचे 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। जब 0 नीचे जैसे ही आएगा तो वह तो अपरिभाषित का रूप हो जाता है, जो कि यह अपरिभाषित हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम देखिए, tan से मान को पलट के व्युत्क्रम करके कॉट का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम लोगों को कॉट का भी मान ज्ञात करना है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो जब 0 होता है तो 0 अब बाटा में तो 1 छिपा होगा। अगर कह सकते हैं कि 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो यानी कि यह हो गया अपरिभाषित का रूप। तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद ऐसे ही कह सकते हैं कि tan, यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, जो कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2 जब पलट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/√3, जो कि इसका मान पलट जाएगा तो हो जाएगा √3। यहाँ tan में 45 डिग्री का मान कितना है, 1, जो कि पलट जाएगा तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि tan में 60 डिग्री का मान कितना है, √3। तो जब √3 है तो यह भी मान जब पलटेगा तो नीचे तो 1 छिपा है, तो 1 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। अब क्या है कि यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब कि नीचे 0 है, ऊपर चाहे जो भी अंक हो, तो ये तो अपरिभाषित का रूप है। जब यह 0 चल जाएगा ऊपर और कोई भी अंक आ जाएगा नीचे, तो इसका अर्थ कि यह 0 का रूप दे देगा, तो यह इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा मान सारणी को दिमाग में सेटिंग करना है। आपको इसको कम से कम 4-5 बार जरूर शुरू से लेके अंत तक लिखना है, क्योंकि लिखिएगा बार बार तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यह रिवाइज ज़्यादा जितना होगा तो उतना ही दिमाग में सेटिंग रहेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित सवाल बनाया जाएगा तब जाकर मान पूरे दिमाग में सज जाता है। तो यहाँ क्या है
कि सबसे पहले कैसे याद करना है। साइन में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 0 से 0, 1, 2, 3, 4 तक ले का नंबरिंग कर लेना है। सब में 4 से भाग देना है और सब में 4 से भाग देने से सबका वर्गमूल निकालने के बाद जो भी कुछ मान प्राप्त हो गया तो वही यह साइन के अलग अलग एंगल पर उसका मान हो जाता है। जब साइन का मान निकल गया तो साइन के ही उल्टा कर देने से यह कॉस का मान निकल गया और कॉस और साइन का मान निकल जाने के बाद में टैन के लिए यह अनुपात तैयार कर करके टैन का मान निकल गया। उसके बाद साइन को पलटने से कॉसेक, कॉस को पलट देने से सेक और टैन को पलट देने से कॉट आया। अभी इसी मान सारणी को याद करने का एक और दूसरा टेक्निक बता रहे हैं। देखिए इस मान सारणी को याद रखने का दूसरा टेक्निक क्या है। यहाँ हम 2 अलग अलग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ए बी सी, यहाँ बी समकोण है, यहाँ भी ए बी सी जिसमें कि यह भी समकोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में यह तो समकोण होने का मतलब कि यह 90 डिग्री फिक्स हो गया। एक यहाँ इसको 30 डिग्री और यहाँ इसका मान 60 डिग्री फिक्स किया गया। तो यहाँ क्या है कि मान कर चलिए कि अगर यह 30 डिग्री के सामने के मान 1, इसका लंबाई एक ऐसा निश्चित रेशियो लिए जिसका लंबाई यह कितना आया 1 यूनिट, और इसी तरह से यह भी एक ऐसा निश्चित अनुपात लंबाई का आता है जिसका मान होता है √3। याद रखना है कि यहाँ 30 डिग्री के सामने सामने वाला का मान होता है 1 और 60 डिग्री के सामने भुजा का मान होता है √3। तो पाइथागोरस का जब नियम लगा दीजिएगा तो h का मान कितना आएगा, इसका एक बार मान निकाल कर देख लिया जाए। h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस में b², यानी कि p² प्लस b²। p का मान कितना है, यहाँ 1 है तो 1 के स्क्वायर प्लस में b का मान कितना है √3, तब √3 के होल स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, यानी कि यह मिल जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, जो कि इसका मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया 2। तो इस समकोण त्रिभुज में 2 तरह का कोण, यहाँ कौन कौन, एक 30 डिग्री और एक यहाँ 60 डिग्री के मान को इस तरह से हम लोग त्रिभुज में जो अभी मान रखे हुए हैं इसके आधार पर भी इस मान को याद रखा जा सकता है। इसको याद रखा जा सकता है तब उसके लिए देखिए क्या है कि पहले एक बार अनुपातिक जो कि पहले से भी पढ़ाई हो चुका है, पहले यहाँ थोड़ा सा उसको भी लिख दे रहे हैं। क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b, कॉसेक थीटा के h/p, क्योंकि यह साइन का उल्टा होता है, और सेक थीटा का h/b, क्योंकि यह कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा का b/p, जो कि टेन थीटा के उल्टा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन का सबसे पहले हम लोग 2 एंगल पर विचार करेंगे, एक 30 डिग्री पर और एक 60 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री के ही एंगल पर समकोण त्रिभुज का मान लिया हुआ है। तो सबसे पहले 30 डिग्री पर देखिए, 30 डिग्री पर मान को देखना है। अगर साइन थीटा का मान, अगर थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखा जाएगा
यानी कि इसका मान रखना है तो क्या होता है P/H, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान रखा जाएगा तो P यह होगा P/H। तो P/H यानी कि 1/2, जो कि कितना है 1/2। ऐसे ही कह सकते हैं कि साइन में ही 60 डिग्री का मान रखा जाएगा। तो 60 यहाँ तो 30 है तो 60 इधर है तो 60 इधर है, जब तब यह P हो जाएगा, यानी कि इसके अनुसार तो P यह हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि साइन P/H, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा P/H, यानी कि √3/2। √3 उसका P का मान हो जाएगा और 2H का मान हो जाएगा, यानी कि √3/2, जो कि √3/2 यह साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा B/H। तो B/H यानी कि 30 डिग्री पर B/H यानी कि √3/2, जो कि यहाँ √3/2 आ गया है। अब कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री पर मान क्या होगा P/H यानी कि 1/√3, तो यहाँ 1/√3 आ गया है। अब कह सकते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का मान, यह कॉसेक में 30 डिग्री का मान H/P, यानी कि H/P, H यह और यह 30 डिग्री पर चल रहा है तो इसके सामने यह P हो जाएगा, यानी कि H/P 2/1 अर्थात 2। तो इसका मान कितना है कॉसेक में 2। अब कह सकते हैं कि सेक यहाँ 30 डिग्री पर क्या होगा H/B, तो H/B यानी कि 2/√3, तो यहाँ 2/√3। अब क्या है कि cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान B/P, तो यहाँ B/P का मतलब कि √3/1, यानी कि 1 अब लिखने के नीचे जरूरत नहीं है, √3 खाली, तो इसका मान √3 हो गया। ऐसे ही कह सकते हैं कि अब यह 60 डिग्री वाला पर विचार किया जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान इसके अनुसार थीटा लेकर चलना है, तो इसके अनुसार P यह हो जाएगा और B यह होगा, यानी कि साइन के अनुसार P/H यानी कि √3/2, तो यहाँ आ गया √3/2। अब क्या है कि cos में 60 डिग्री का मान यानी कि B/H, तो इसके अनुसार तो B तो यह हो जाएगा B/H यानी कि 1/2, तो इसका मान आ गया है 1/2। अब क्या है कि अगला tan थीटा का मान इसके अनुसार चलना है, तो P/B यानी कि √3/1, जो कि मान कितना आ जाएगा √3, तो यह √3 आ गया। उसके अनुसार अब आगे चला जाएगा कि cosec 60 डिग्री का मान, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है H/P, तो H/P यानी कि 2/√3, जो कि 2/√3 आ गया है। अब क्या होगा sec थीटा, तो sec थीटा का मान क्या होता है H/B यानी कि 2/1, जिसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यह 2 हो गया। अब क्या है कि cot 60 डिग्री पर cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा B/P, तो यहाँ B/P यानी कि 60 डिग्री के लिए यह P और यह B हो जाएगा, तो B/P यानी कि 1/√3, जो कि यहाँ 1/√3, यानी कि साइन cos tan cosec sec cot सबके लिए 30 डिग्री का यह मान इसके अनुसार सेटिंग हो गया, और सबका मान 60 डिग्री पर भी इसके अनुसार सब पर सेटिंग हो गया, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन क्या सबके लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के दोनों मान को याद रखना है। तो इसके लिए यह अगर त्रिभुज को इमेज में रखा जाएगा तो आसानी से उसके मान को इसी के अनुसार अनुपातिक मान के अनुसार सेटिंग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ इसका मान 45 डिग्री, तो जब एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोण का मान मिलाकर 180 डिग्री होता है, जिसमें कि यह अकेले 90 डिग्री है, यह 45 डिग्री हो गया, तो यह भी फिक्स है कि 45 डिग्री ही होगा। और इसके सामने का यह भुजा जितना बड़ा है तो इसके सामने का भी भुजा उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि यह जब दोनों कोण आपस में समान है तो इसके सामने का भुजा यह और इसके सामने का भुजा यह, दोनों भुजा भी आपस में समान ही होगा। तो देखिए क्या है कि यहाँ से
इस त्रिभुज के अनुसार 45 डिग्री पर अब एंगल के साथ हम लोग देखने वाले हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, इसके अनुसार अगर मान चलिए कि 1 है, इसका मान 1 है, तो यह h का मान कितना हो जाएगा, h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस में 1 का वर्ग 1, यानी कि कितना आ गया, √2। जो √2 आ गया तो यानी कि कह सकते हैं इसका मान कितना हो गया, √2। तो साइन 45 डिग्री का मान, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, अनुपातिक मान p/h, यानी कि 45 डिग्री यह भी है चाहे 45 डिग्री यह भी है, तो इसी के अनुसार चलिए 45 डिग्री यानी कि p/h, यह p/h यानी कि 1/√2, जो कि 1/√2 है। अब cos में 45 डिग्री का मान क्या होता है, b/h, तो यह b/h यानी कि 1/√2, तो यह 1/√2 आ गया। अब कह सकते हैं कि tan में 45 डिग्री का मान p/b यानी कि 1/1 का मतलब 1, तो यह 1 हो गया। cosec 45 डिग्री का मान देखना है h/p, तो h/p यानी कि √3/1 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो √3। अब ऐसे ही कह सकते हैं कि sec 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, h/b, तो h/b, तो h का मान कितना है, √3/1, यानी कि इसका मान शुद्ध कितना हो जाएगा, √2, तो यह √2 हो गया। उसी के अनुसार कह सकते हैं इसी के जैसा कि cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, cot 45 डिग्री का मान b/p यानी कि b/p, तो b/p यानी कि 1/1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1, जो कि इसका मान यह हो गया। यानी कि हम लोग 30 डिग्री के पूरे मान को इसके अनुसार और 60 डिग्री के पूरे मान को इसके अनुसार यह पूरा देख लिए हैं, और इस त्रिभुज के अनुसार 45 डिग्री के पूरा मान को देख लिए हैं। अब देखना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान को कैसे याद रखा जाए। देखिए, अगर यहाँ क्या है कि यह जो एंगल बना है यह तो 30 डिग्री पर है, तो इसको जितना इधर नीचे लेके आइएगा झुकाते हुए, यानी कि इसका एंगल का मान कम होते जाएगा, और इसको जितना ऊपर लेके जाइएगा यानी कि इसका एंगल और बढ़ते जाएगा। क्या बोले, इसको जितना और नीचे झुकाइएगा तो इसका एंगल बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा, यानी कोण का मान घटते जाएगा, और इसको जितना इधर कीजिएगा तो उसका कोण का मान और बढ़ते जाएगा। तो इसके अनुसार अगर ये इमेज कीजिए दिमाग में कि अगर यही जो भुजा है कर्ण वाला, इसको नीचे लेकर आते 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 कोई तो एक ऐसा अवस्था होगा जो कि इसी पर आके टिक जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो 30 डिग्री का मान बन रहा है कोण का मान, तो यह तो कभी ऐसा भी स्थिति आएगा कि 0 डिग्री में बदल जाए, और कभी तो ऐसा भी स्थिति आएगा कि जो कि यह आगे बढ़ते 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 90 डिग्री पर चला जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को यह अगर आते 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 यह 0 डिग्री पर आ जाएगा तो उसके अनुसार सबसे पहले विचार करना है। अगर यह 0 डिग्री पर आ जाएगा तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा कि यह जो लाइन है उसी लाइन पर यह भी लाइन आ जाएगा, तो उस अवस्था में यह P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 0 हो जाएगा। और जितना बारा B है उतना ही बारा H हो जाएगा। यह 0 डिग्री के एंगल पर यह रूल तैयार हो जाएगा। अब जब यह मान हो जाएगा तो देखिए कि साइन 0 डिग्री पर इसका मान कितना हो जाएगा, P/H, यानी कि P/H, तो P/H यानी कि P का मान 0 बाटा में H, चाहे 0 अब बाटा में चाहे कुछ भी संख्या हो, H का मान कितना भी 12 से 12 मान हो, वह तो मान को 0 बना देगा। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही कह सकते हैं कि कॉस में अब 0 देखना है, तो कॉस में 0 यानी कि B/H, तो B
इसका मान कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, b, और बाई h जो कि जितना बारा b है उतना ही बारा h है, तो b बाटा में h, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों जब बराबर है तो b और h के बदला में b भी तो लिख सकते हैं, तो b कट के तो 1 आ जाएगा, यानी कि cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, जो कि यहाँ आ गया है। ऐसे ही tan पर अगर सब सेटिंग किया जाएगा तो ऐसे यह सब सेटिंग होते चला जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि अब यह आपका फर्ज बनता है कि यह अनुपात तैयार करके और देखना है p का मान 0, b, h यह दोनों बराबर है, तो इस अवस्था को तैयार करते करते यह अनुपातिक राशि तैयार हो जाएगा। अब देखना है कि जैसे में कि अब यह जो एंगल है 30 डिग्री पर, इसको और 12 किया जाएगा, इधर किया जाएगा, तो बढ़ते 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 कभी ऐसा भी अवस्था आ जाएगा कि यह 90 डिग्री पर खड़ा हो जाएगा। और दिमाग लगाइए कि जब 90 डिग्री पर खड़ा हो जाएगा तो यह कितना बारा इसका भुजा होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, अनंत कहा जा सकता है। और यह भी कह सकते हैं कि यह भी कितना बारा हो जाएगा भुजा, इसका भी कोई अंत नहीं है यह भी, और एक दूसरे से यह 90 समांतर बढ़ते हुए कहाँ जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं होगा, यानी कह सकते हैं कि जितना बारा p का मान होगा उतना ही बारा h का मान होगा, और यहाँ b का मान क्या होगा इसका कोई गारंटी निश्चित नहीं है कि यह अगर नज़दीक है, नज़दीक में रहेगा कि दूर रहेगा, कितना पर रहेगा, लेकिन यह निश्चित हो गया कि p और h यह दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो साइन में अगर 90 डिग्री का मान निकालना है तो p बाई h, यानी कि p का मान, ठीक है, p और बाई h, और यह क्या है कि p h आपस में बराबर है, तो p और h के बदले में p या p के बदले में h लिख सकते हैं, तो h के बदले में हम यहाँ p लिख रहे हैं, तो p कट के कितना आ गया 1, जो कि साइन 90 डिग्री पर मान कितना है 1। ऐसे ही कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा b बाई h, यानी कि b बाई h बोले हैं तो b का मान कितना 12 होगा, कितना छोटा होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए मान के चलिए कि b का मान तो b है बाई h और यह h, तो यह b का मान कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कभी जाकर पूरा सटिए जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अलग रहे, तो अगर इसका निर्धारण हमको कुछ निश्चित नहीं है तो उस अवस्था में अगर 0 कहा जाएगा, कभी ना कभी तो 0 हो जाएगा, तो 0 अगर हो गया तो बाटा में h कितना भी बड़का होगा तो इसका तो मान 0 कर देगा, यानी कि इसका मान 0। ऐसे यह याद रखना है। देखिए ज़्यादा इसको गिनने का जरूरत नहीं है, इसको अच्छा से याद रखने के लिए यह जो पहले यह रूट वाला तरीका बताया गया है, साइन का मान अच्छा से याद रख लीजिए, उसके बाद कॉस का इसी के अनुसार जो पलट के तैयार करवाया गया है उसके अनुसार, और अनुपातिक के अनुसार tan, उसके बाद यह तीनों जब अच्छा से याद हो जाएगा तो उसी के अनुसार यह तीनों का रूप तैयार हो जाता है। थैंक यू।